नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का जो आकार है एकदम से आयताकार हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है और शारीरिक मेहनत इन लोगों की कम होती है। हथेली की जो आभा है बहुत सुंदर और अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन चाहे संघर्षों से भरा रहे लेकिन अपनी जीवन का लुत्फ़ ऐसे लोग बहुत अच्छा उठाते हैं और आने वाला समय ऐसे लोगों का निश्चित रूप से जो है अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है, भाग्यशाली रहता है। यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो रिंग फिंगर है वो यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, आपकी तर्जनी उंगली की, आपकी इंडेक्स फिंगर की, मगर मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये सबसे अच्छी अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, नेम और फेम पाने वाला होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति होंगे, हिम्मती स्वभाव रहने वाला है और रिस्क लेने की जो क्षमता है वो आप में भरपूर यहाँ पे देखी जा रही है। दूसरी बात, ये उंगली अगर इस तरह से लंबी हो और बृहस्पति और चंद्रमा भी अनुकूल हो तो व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति भी जल्दी पा लेता है, सुगमता से पा लेता है। लेकिन आपका वर्तमान समय में न तो बृहस्पति अनुकूल है न चंद्रमा अनुकूल है, केवल उंगली अनुकूल है। आपका बृहस्पति और चंद्रमा जब ठीक हो जाएगा लगभग 41वें वर्ष में, तो निश्चित रूप से जो है इस समय अगर आप मेहनत करें, परिश्रम करें और अच्छी राह पे चले तो आपका मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा और सरकारी नौकरी की भी 95% यहाँ पे संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा, निश्चित तौर पे जो है फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें तो पहले फैलेंज तक सूर्य की उंगली की नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स में कहें या मनी मैनेजमेंट में कहें, थोड़ा सा कागज़ों के रख रखाव में कहें, कमज़ोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम मरकरी माउंट को देखते हैं तो मरकरी माउंट पे बहुत सारी खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से कमाई करेगा और ऐसे लोगों का बुढ़ापा जो होता है वो अच्छा खासा समृद्धशाली होता है और ओल्ड एज में भी अच्छा खासा धन ऐसे लोगों के पास आता है। मरकरी माउंट अगर इस तरह से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति योजना बनाकर कार्य करते हैं। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की और समझने की शक्ति ऐसे लोगों में होती है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत देखा जाए तो सही रूप से विकसित अवस्था में उभरता हुआ यहाँ पे नज़र पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो ऐसे लोग विशेष सफलता प्राप्त करते हैं बिजनेस में। बुद्ध पर्वत इस तरह से लालिमा लिए हुए लचीला होता है तो ठीक समय की व्यक्ति को तलाश रहती है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी ऐसे लोग दक्ष होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखें, ये क्षेत्र थोड़ा सा व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी 2 वर्षों तक अच्छा नहीं, मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको कोई उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या तो आप हरी सब्जियां हैं, हरे फल है, हरी दाल है, उनका उपयोग ज़्यादा करें, या तो सुबह उनके उपयोग के साथ ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ के 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करें और सुबह जब भगवान सूर्य उदय हो रहे होंगे तो उनके सामने खड़े होकर उस धूप का आनंद लें या योगासन मुद्रा में बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार बोल बोल कर जाप करें तो बड़ा फायदा आपको जीवन काल में होगा।
वहीं रिंग फिंगर के नीचे बहुत सुंदर जो है यहाँ पे रेखा दिखाई दे रही है, गद्दी देने वाली रेखा है, फेम देने वाली रेखा है। सूर्य पर्वत वर्तमान समय में कमज़ोर स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। सूर्य के कमज़ोर होने पर व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। मेहनत करते हुए भी व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वो न तो फेम पाता है, न प्रसिद्धि पाता है, कुछ भी नहीं पाता है। और इसमें जो रेखा होती है वो तभी फल देती है, तभी वो जो है अपना प्रभाव देती है जब व्यक्ति का वो ग्रह सुंदर अवस्था में आ जाए। यहाँ पे अगर एक ढंग से देखें तो एक त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर स्थिति में, बहुत बढ़िया स्थिति पे। देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी कैसा भी समय आपका चल रहा होगा, लेकिन ये त्रिकोण, ये त्रिभुज सूर्य पर्वत जैसे जैसे स्पष्ट होता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखे होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति की धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। और ये निश्चित है कि प्रसिद्धि और धन आपके जीवन में निश्चित तौर पे है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे आपकी जो भाग्य रेखा है इस तरह से जाती हुई दिख रही है, और उसी भाग्य रेखा से निकलकर आपकी सूर्य की रेखा निकल रही है। देखो, अगर सूर्य की रेखा भाग्य रेखा से आरंभ होती है तो भाग्य की रेखा के गुणों में वृद्धि कर उसकी शक्ति को दुगनी कर देती है। रेखा जितनी ही अधिक स्पष्ट और सुंदर होगी और होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी बहुत अधिक होगी। लेकिन अभी आपकी सूर्य की रेखा यहाँ बहुत मध्यम है, यहाँ स्पष्ट है, और कम से कम एक पावरफुल रेखा को पुष्ट होने में 2.5 साल का समय लगता है। लगभग 42वें वर्ष से बहुत सुंदर यहाँ पे प्रगति देखी जा रही है, उन्नति देखी जा रही है, और फिर इस जो है चिन्ह का भी अच्छा खासा फल आपके जीवन में मिलेगा। लेकिन तब जब उपाय दूंगा, एक सावधानी जरूर रखें। आपकी भाग्य रेखा इस तरह से निकलकर लहराती हुई सूर्य पर्वत पे जा रही है, लेकिन शनि पर्वत पे, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन शनि पर्वत पे जो है इसको एक कट मिल रहा है, एक क्रॉस मिल रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले लेता है और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और शनि जो है वर्तमान स्थिति में बकरी स्थिति में दिखाई दे रहा है, और जब शनि बकरी स्थिति में होता है तो जीवन काल में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। नौकरी चाकरी में, चाहे व्यवसाय हो, उसमें अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और शनि भाग्य रेखा को काट दे तो कर्जे की भी स्थिति, संघर्ष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो नहीं पहुँच पाती है, बकरी हो जाता है। और बकरी होने का अर्थ है बहुत सारी समस्याओं को जन्म देना। साथ में आपका बृहस्पति की भी युक्ति अगर शनि से हो जाए तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, विशेषकर दाम्पत्य जीवन का या परिवार संबंधी किसी न किसी समस्या का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आपका बृहस्पति है, आपका वर्तमान समय में जो चंद्रमा है वो भी जो है यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, निगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है, जो मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिख रहा है।
भावुक ज़्यादा हो जाएंगे। बात बात पर जो है भावुकता जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होगा। चंद्रमा निगेटिव हो जाता है तो माँ का सुख भी कम प्राप्त होता है। चंद्रमा के खराब रहने से नींद आने में भी दिक्कत होती है। शरीर का हार्मोन सिस्टम भी जो है थोड़ा गड़बड़ा जाता है। थोड़ा चंद्रमा को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपको। और वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे हैं। विशेषतर भाग्य रेखा को यहाँ पे राहु की रेखा काट रही है। वर्तमान में शनि के भी जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, वहीं राहु का प्रभाव पड़ रहा है। और जब भी जीवन काल में राहु का प्रभाव पड़े तो व्यक्ति का धन हानि कराता है या संघर्षमयी जीवन देता है या कहीं ना कहीं जो है कर्जे की स्थिति ये पैदा करता है। दो चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हैं, तीन चीज़ें। एक तो बृहस्पति जो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, दूसरा शनि जो नौकरी के क्षेत्र में भाग्य स्थान में जो है रुकावटें पैदा कर रहा है और बेवजह की चिंताएं जो है आपको दे रहा है, तीसरा आपका राहु जो धन हानि करा रहा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को या जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति के मुश्किलात पैदा कर रहा है। अगर देखी जाए तो आपकी हथेली में एक शानदार जो है जीवन की सहयोगी रेखा भी मौजूद है, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरों को सहयोग आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलता रहेगा और जीवन में ईश्वर की कृपा भी बनी हुई है और बनी रहेगी। वैसे देखा जाए आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। जीवन में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी है। 42वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपका अंगूठा है वो लचीला है और परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्तित्व को बताता हुआ नज़र आ रहा है। प्रथम पौरवे को देखें तो प्रथम पौरवा यहाँ पे नुकीला दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी आपके जीवन में है। दूसरे पौरवा भी बहुत अच्छा है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है और मानसल भी है। अपनी हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर सा यव का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारा भाग्यशाली चिन्ह है। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी देता हुआ ये चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे, इमोशनल व्यक्ति हैं। ख़ास तौर पे अगर जो है चंद्रमा इस तरह से हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन दूसरी बात है कि तहजीब पसंद ऐसे लोग होते हैं, अच्छे सलीके से रहना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। दूसरी बात अगर देखें हम तो इसी हथेली की तरह यहाँ भी सेम चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्वान होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होंगे और जीवन को अगर किसी की सहायता ना मिले तो भी अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाएंगे। बिना किसी की सहायता के भी जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ये क्षमता है आपके पास। जीवन के सार को आप समझते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। 42वें वर्ष से आपका अच्छा खासा व्यक्तित्व निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे इसके नीचे वाले अगर भाग को हम देखें, जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्टतम और सुंदर उभार लिए हुए है, तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आप में मौजूद होगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा
और यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा ये ज़्यादा उठा हुआ भी है और थोड़ा लकीरें भी हैं, थोड़ा सा चिंता बनी रहेगी 2 वर्षों तक। थोड़ा सा जो है पारिवारिक तरफ से लेके दाम्पत्य जीवन से लेके हर तरह से और नौकरी चाकरी से लेके कर्जे की स्थिति से लेके चिंताएं बनी रहेंगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा अभाव की स्थिति बनी रहेगी, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। जीवन में समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी कन्फ्यूजन ज़िंदगी रहेगी। लेकिन 42वें वर्ष से जो है परिस्थितियाँ आपके अंदर आने को तैयार है और बहुत अच्छा विकास, बहुत अच्छा सुख आपको आने वाले समय में मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि फिर यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है अच्छा खासा धन आप अर्जित करेंगे। लेकिन 42वें वर्ष तक कोई व्यापार की ओर न जाए, न कोई शेयर सट्टे की ओर जाए, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन 42वें वर्ष के बाद आप जा सकते हैं और संभव है 41वें वर्ष में नौकरी की बहुत अच्छी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन भगवान शंकर, माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद लें, विशेष कृपा आपके ऊपर आएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक मछली का चिन्ह यहाँ पे और एक सुंदर चिन्ह जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये केतु का क्षेत्र यहाँ पे है। केतु क्षेत्र पे स्टार बने, मछली बने या कोई शुभ और चिन्ह बने या वर्ग बने, वो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। और व्यक्ति जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति प्रगति करता है और एक सुंदर और एक अच्छी यात्रा का व्यक्ति को लाभ मिलता है और पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। सूर्य क्षेत्र का मैंने बता दिया है, त्रिभुज हुआ और स्टार हुआ, ये सभी चीज़ें जो है एक ही चीज़ को देती हैं, वो है प्रसिद्धि, वो है धन, वो है अपनी विद्या में पारंगत करना, वो है जो है सरकारी क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होना। अगर आपकी हम जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा जो है इस तरह से निकलती हुई जारी है, जीवन में निरंतर प्रगति है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है चंद्रमा को टच कर रहा, थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, थोड़ा चिंता तो यहाँ पे स्वभाव मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। लेकिन लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी जीवन में मिलेगा। हृदय रेखा बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति दूरदर्शी होगा, धार्मिक होगा और व्यक्ति आदर्शवादी जीवन रखने वाला होगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में मैं बेहतरीन उपाय भेज रहा हूँ, उन उपायों को निश्चित रूप से करिएगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।